नमस्कार भाइयों, एमपी जी महाराज की जय जय जय। आपसे एक निवेदन है कि आज मेरा वीडियो आप पूरा देखिएगा और समझिए कि हम आपको क्या बताने वाले हैं। बहुत ही अच्छी बात बताने वाले हैं। जैसे कि आप जीरो की बात आती है, तो जो जीरो है वो आर्यभट्ट जी ने 5वीं शताब्दी में किया। यानी 5वीं शताब्दी के बाद अब 21वीं शताब्दी चल रही है, तो 18 शताब्दी हो गई। 18वीं शताब्दी पहले लिखा गया, यानी 1800 साल पहले लिखा गया। जीरो का आविष्कार हुआ, आर्यभट्ट जी ने किया जीरो का आविष्कार। तो 1800 साल पहले जब जीरो का आविष्कार हुआ, तो आप लोग विचार कीजिए मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साइंटिस्टों, मेरे धर्म ग्रंथ पढ़ने वालों और लिखने वालों, सब कथाओं का अनुसरण करने वालों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जब 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट जी ने जीरो का आविष्कार किया, तो आप बताइए त्रेता में भगवान राम ने जब रावण से युद्ध किया, तो राम के 10 शीश 20 भुजा, दशानन 20 भुजा, रामायण में 10 शीश 20 भुजा। तो आप बताइए वो 10 कहाँ से आया? 10 के नीचे जीरो कहाँ से आ गया? त्रेता में जो 12 लाख वर्षों से भी ज़्यादा है, तो वो 12 लाख लिखने में जीरो कहाँ से आए? इस पे आप विचार कीजिए गंभीरता से। फिर द्वापर, वो तो 5000 वर्ष पुरानी बात है। तब द्वापर में पांडवों का कौरवों का युद्ध होता है। वहाँ पे 100 कौरवों हैं, गंधारी के 100 पुत्र हैं, और वो एक के नीचे 2 जीरो आते हैं। वहाँ तो वो त्रेता में जीरो कहाँ से आया? वो भी 8 लाख के आसपास का युग है। तो बताइए ये लाखों में, लाख के नीचे ये 5-5 6-6 जीरो आते, ये कहाँ से आ गए? आप इस पे गंभीरता से विचार कीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे 5वीं शताब्दी में जीरो जब आया है, तो ये बताइए सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में ये लाखों में जो गिनती आ रही थी, उसके नीचे जीरो लगे हुए थे। वो जीरो कहाँ से आ गए? अब और हमारा इतिहास प्रमाण करता है कि हमारे जो है जीरो का आविष्कार जो है 5वीं शताब्दी में हुआ है। तो 5वीं शताब्दी में हुआ, इसका मतलब है 1800 वर्ष के अंतराल में जो जीरो का कथन आया है। तो ये 2000 और 1800 के अंतराल में ही सारे के सारे शास्त्रों का निर्माण हुआ है, तभी जीरो का आविष्कार हुआ, तभी उसमें जीरो की या तो बहुत सारी चीज़ें उसमें जोड़ी गई हैं। इसीलिए सारी की सारी चीज़ें सब एक एक खास वर्ग के लिए प्रशंसिक हैं, बाकी सबके नीचा दिखाया गया है। जैसे बागेश्वर वाले स्वामी जी कहते हैं, बाबा जी कहते हैं कि ब्राह्मण लात हरण के हियो, ब्राह्मण ही यदुवंश उजारो, ब्राह्मण शोक समुद्र सब लियो, ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारो, ब्राह्मण पैठ पाताल चलो, ब्राह्मण ही 7000 जारियो, ब्राह्मण से मत बैर करो कोई, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। तो क्या वो परमेश्वर भी 18वीं शताब्दी में बनाया गया है? उसके पहले का स्थिति क्या थी? आज 100 लीटर का, एक 200 लीटर का ड्रम पूरे विश्व में कोई एक बार में पी नहीं सकता है, और वो इतना बड़ा समुद्र पी जाएगा? आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं? इस बात को आप मान सकते हैं? मानने योग्य है ये बात? मेरी ख्याल से तो ये अमान्य है बात। मेरे ख्याल से ये अमान्य है। भगवान को कौन लात मारेगा?
अरे भगवान ने सबको बनाया है, सबका रचना किए, सबको एक एक सिस्टम बनाया है। भगवान का इतना भयंकर, इतना अच्छा, इतना सटीक कंप्यूटर है कि जिसको आज तक वो कंप्यूटर कोई बना ही नहीं पाया। निर्जीव चीज़ों का आविष्कार करते हुए लोग चले जा रहे हैं। तो मेरी बात को समझिए, इस जीरो का आविष्कार 5वीं शताब्दी में हुआ है। इसका मतलब है इन सारे शास्त्रों में जो गिनती आई हुई है ये 5वीं शताब्दी के बाद की आई हुई है, क्योंकि एक पीढ़ी बीत जाती है और 2 पीढ़ी बीत जाती है, 3 पीढ़ी बीत जाती है। जब 3 पीढ़ी के पीछे की बात है उसको जो है जब लोग कहते हैं तो उसको कहानी माना जाता है। आज हमारे पिताजी हैं, पिताजी के जो पिताजी थे बाबा जी हमारे, तो बाबा की कोई जब बात बताई जाती तो हमको कहानी लगती है, काल्पनिक हो जाती है हमारे लिए। तो कल्पना से और वास्तविकता से बहुत बड़ा अंतर है। एक मुट्ठी में एक चुल्लू से कोई समुद्र पी जाएगा। एक आदमी पूरे संसार के सारे क्षत्रियों का विनाश कर डालेगा। कैसे कर डालेगा? क्या सारे क्षत्रियों में वो ताकत नहीं थी क्या मिलकर कि एक आदमी को मार सके? तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों पे बहुत विचार करने की आवश्यकता होती है। इस पर आप विचार कीजिए। और ब्राह्मण यदुवंश उजारो, यानी यादव वंश को ही ब्राह्मण ने उजाड़ दिया। ब्राह्मण शोक समुद्र से ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारे, क्षत्रियों को भी उसने विनाश कर दिया। ब्राह्मण पर पताल चलो, ब्राह्मण ही 7,000 जारी हो। ब्राह्मण से मत बैर करो कोई, क्योंकि ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। अरे आज ब्राह्मण से परमेश्वर हारा होता तो आज ब्राह्मण शराब दे देता, सारी दुनिया भस्म हो जाती। ब्राह्मण से अगर परमेश्वर हारा था तो ब्राह्मण से अंग्रेज क्यों नहीं हारे? ये तो और 200 साल से भी ज़्यादा गुलामी हम लोगों को दे दिए। मेरे भाइयों, बात हमारी वो नहीं है, आलोचनिक नहीं है। मेरी बात ये है कि जीरो का आविष्कार 5वीं शताब्दी में हुआ, तो ये रामायण, गीता, भागवत पुराणों में जीरो कहाँ से आया, ये मेरा प्रश्न है। यही मेरा ये कोई इसका उत्तर दे। और प्रश्न मेरा यही कि 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट जी ने जीरो का निर्माण किया, और वो जीरो फिर इन भागवतों में और पुराणों में, गीता में, रामायण में, आदि ग्रंथों में जीरो लाखों के नीचे कहाँ से आया। यही मेरा कहने का मतलब था। आप पूरा सुनिए, विचार कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यही आपसे मैं उम्मीद करता हूँ। नमस्कार।